Hello students, myself Sirisha. Today in this video I am going to teach you exercise 4. Children, in this exercise there are some topics. Children, these are topics in this exercise. First of all, we will learn about it. Children, there is first topic, the place value. प्लेस वैल्यू के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ. चिल्ड्रन, देयर इज ए क्वेश्चन 2, 5, 6, 7. यहाँ क्वेश्चन है, यदि प्लेस वैल्यू पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का प्लेस वैल्यू इस प्रकार लिखेंगे. 5 ones, tens, hundreds, 1 tens, hundreds. Okay. Again, another question. There is a question 4, 5, 6, 7. What is place value of 6 in this question? यह क्वेश्चन है कि इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा. तो आंसर विल बी 6 और आफ्टर 6 इज 1 डिजिट विल बी 10. ओके चिल्ड्रन, सेकेंड टॉपिक इज एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए इस चैप्टर में दिया हुआ है. देयर इज ए क्वेश्चन 1, 2, 5, 6, 7 और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें. राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म. तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को इसे लिखने के बाद एरो का साइन देंगे, फिर 1 के बाद 4 जीरो है, 1 2 3 4, प्लस 2 के बाद 3 जीरो है, प्लस 5 के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो, प्लस 6 के बाद 1 जीरो है, फिर 7. यह एक्सपांडेड फॉर्म है, यानी उसको एक्सपांड करना है. ओके. दूसरा एग्जांपल मैं बता दूँ 5, 7, 6, 9. इसे एक्सपांड करना है, एरो का चिन्ह दे देंगे, फिर 5 0, 5 के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो देंगे, फिर प्लस 7 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो, फिर 6 के बाद 1 डिजिट है, 1 जीरो, फिर 9. यह एक्सपांडेड फॉर्म में हो गया. ओके. इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपके चैप्टर में एक्सरसाइज 4 में, उसे आप सॉल्व करेंगे आसानी से. यह इजी है, इसका कंसेप्ट है यह. चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज
शॉर्ट फॉर्म। इस एक्सरसाइज में शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस हो गया, सपोज दैट दिस इज ए क्वेश्चन 1 0 0 0 प्लस 5 0 0 प्लस 7 0 प्लस 6, इस तरह का क्वेश्चन है और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऑल मैटर जो है क्वेश्चन जो डिजिट है, नंबर है, उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। ओके, ऐसे 6 6 6 6, यहाँ 6 हो गया, फिर से 7 7 7 7 हो गया, फिर अगेन 5 5 5 और 1, यानी ऐड करना ही शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई है, उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उसको ऐड करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉलर एंड ग्रेटर। ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन है, ग्रेटर का और स्मॉलर का साइन दिया हुआ है और क्वेश्चन इस प्रकार आता है 1 5 0 और बीच में गैप होता है 175 और द फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर एंड स्मॉलर। साइन दिया रहता है और इसमें जो है ग्रेटर और स्मॉलर का चिन्ह भरने के लिए, साइन भरने के लिए आता है। तो हम कैसे भरेंगे चिल्ड्रन, 150 175, इस दोनों नंबर में यह कैपिटल है, ग्रेटर है, सो जो साइन भरेंगे यह ऐसे होगा, इस प्रकार होगा। ओके, जो बड़ा होता है उधर जो है यह जो है इसका फेस ओपन होता है। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दिया है, गैप में भरने के लिए ग्रेटर और स्मॉलर का साइन भरना है, इससे आप भरेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। यह टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर वाला क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बच्चों, मैं ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में पढ़ाया था कि किसी भी संख्या में 1 ऐड करके सक्सेसर निकाला जाता है और किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में 1 माइनस करके प्रीडिसेसर निकाला जाता है। जैसे फाइंड द, और क्वेश्चन है फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 199 और इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए या सक्सेसर निकालने के लिए आए तो कैसे निकालें। अगर सक्सेसर निकालने के लिए आए तो इसमें 1 ऐड करके यहाँ हम देंगे 200 199। अगर प्रीडिसेसर निकालने के लिए आए, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 199, तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए 1 हम माइनस करेंगे 198। ओके, तो किसी भी संख्या में 1 माइनस करके प्रीडिसेसर और किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में 1 ऐड करके सक्सेसर निकालते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चिल्ड्रन, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि जैसे क्वेश्चन हो गया 55 75 15 60।
और इस प्रकार क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इस प्रकार क्वेश्चन है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखने के बाद हम एरो का चिन्ह देंगे, और यदि क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तब हम असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में जो सबसे कम वैल्यू का नंबर है, छोटा है, उसको लिखेंगे 15, इसके बाद 55, फिर 60, फिर 75। ओके, यह असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्वेश्चन रहेगा राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हम जैसे ऐसे क्वेश्चन हो गया 50, 25, 30 एंड 10, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा है उसे लिखेंगे, एरो का चिन्ह देंगे, फर्स्ट में लिखेंगे 50, फिर 30, उसके बाद 25, फिर से 10। ओके, यह डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में, और छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा क्यों चलेंगे तो बढ़ते क्रम में। ओके चिल्ड्रेन, लास्ट टॉपिक इज राइटिंग ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, राइटिंग द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, कुछ डिजिट इस प्रकार है, 5, 7, 0, यह डिजिट है, और इससे कह रहा है कि इस डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या द स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसी डिजिट का यूज करके। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कहेगा तो यहाँ लिखेंगे हम एरो का चिन्ह देकर, ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको फर्स्ट में लिखेंगे 7, 5, 0, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 9, 0, 5, और ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा लिखने के लिए तो एरो का चिन्ह देंगे 9, 5, 0, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अगर वही स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा लिखने के लिए, कहेगा कि क्वेश्चन में ए राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट ऑफ 7, 3, 8। अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए बोलेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो एरो का चिन्ह देंगे और सबसे स्मॉल नंबर से शुरू करेंगे। सबसे स्मॉल नंबर होगा आपका 3, फिर 7, फिर 8, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अगर इस पर क्वेश्चन है 5, 9, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है चिल्ड्रेन, बट फर्स्ट में हम 0 नहीं लिखेंगे, किसी छोटा संख्या के बाद ही 0 लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे 5, 0, 9, यह हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ओके चिल्ड्रेन, मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस एक्सरसाइज को मैथ स्टेप 4 के एक्सरसाइज 4 को आप सॉल्व करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को डालेंगे, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।